पिंकी चौधरी जैसे देशद्रोही पे अंधभक्त जो रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं गुंडे, पिंकी चौधरी कहाँ है? अपनी ऐसी तैसी करा रहा है ये। क्या पुलिस के हाथ इतने लंबे नहीं रहे किस पिंकी चौधरी को पकड़ सके? नारंगी चमगादड़ जो है ना, जो आजकल ज्यादा उछल रहे हैं, इनकी मैं डेली वीडियो देख रहा हूँ। ये हर एक टॉपिक पे जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण पे पल रहे हैं। पिंकी चौधरी जी, इस देश का जो हिंदू है ना, पूरा संपन्न हिंदू है, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। आपकी तलवारों की उसको जरूरत नहीं है। अगर इस देश के अंदर मुसलमान छोड़िए, मैं कह रहा हूँ अगर दलित भी तलवार लेके निकल जाए ना, तो इन लोगों को वो लोग देशद्रोही नजर आते हैं। पर आज जब घर घर तलवारें इन लोगों ने बांटी हैं, तो अमित शाह जैसे लोगों को, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को, मोहन भागवत जैसे लोगों को ये सच्चे देशभक्त नजर आ रहे हैं। ये देशभक्त नहीं, ये देशद्रोही हैं। बात तो मैं बता दूं, ये जो पिंकी चौधरी है ना, ये एक तो देशद्रोही आदमी है, गुंडा है ये, और देश के अंदर ना आतंक फैलाने वाला ये काम कर रहा है। पिंकी चौधरी आज जो घर घर जाके तलवारें बांट रहा है, वो ये क्यों नहीं कहता कि मुसलमान गाय खाता है और आप गोबर भी खाइए? क्यों नहीं कहता? पिंकी चौधरी जैसे देशद्रोही यहाँ पे अंधभक्त जो रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं गुंडे, अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पिंकी चौधरी कहाँ है? कहाँ अपनी ऐसी तैसी करा रहा है ये है? क्या पुलिस के हाथ इतने लंबे नहीं रहे किस पिंकी चौधरी को पकड़ सके? ये पिंकी चौधरी सरेआम गुंडाई कर रहा है, काटने पीटने की चीज़ें, तलवार बांट रहा है। कल को ये कहेगा मुसलमान दारू पी रहा है, तुम अफीम पियो, अफीम घर घर बांटेगा, तब भी पुलिस वाले इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे? हैं? बोल रहे हैं कि रक्षा के लिए बांटा जा रहा है, हिंदू अपनी रक्षा करेंगे तलवार के जरिए। पिंकी चौधरी जी, इस देश का जो हिंदू है ना, पूरा संपन्न हिंदू है, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। आपकी तलवारों की उसको ज़रूरत नहीं है। इस देश का हिंदू जो है, अपने आप में खुद एक आर्मी है, एक पावर है। उसके लिए आपको तलवार बांटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बांटनी है तो घर घर किताबें बांटो, कलमे बांटो, देश को शिक्षित बनाओ, महिलाओं को शिक्षित बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये करो। ये नहीं कि गुंडाई फैलाने के नाम पे आप घर घर तलवारें बांटोगे। बोल रहे हैं कि देखिए, आखिर इस तरह की घटना हर महीने कुछ होती है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाता है मेरे सरकार से। भैया पिंकी चौधरी जी, तो आप गिरफ्तारी से क्यों भाग रहे हो? आपको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ना। अगर गिरफ्तारी से कुछ नहीं हो रहा है देश के अंदर, तो आप क्यों भाग रहे हो? क्यों मीडिया के बीच में आके माफ़ी मांग रहे हो? आपने गुंडाई वाला काम किया है ना, आपने देशद्रोही वाला काम किया है ना, आप पे NSA लगना चाहिए ना, आपको जेल में जाना चाहिए। अगर जेल में इतना कुछ नहीं होता है, सज़ा नहीं मिलती है, आरोपी को क्या नाम दंडित नहीं किया जाता, तो आप गिरफ्तारी दीजिए। क्यों आप उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता, तो क्यों डर रहे हैं? गिरफ्तारी दो जाके आप अपनी। आखिर संरक्षण कौन दे रहा है इन जैसे लोगों को? देखिए, संरक्षण देने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। ये जो चुटबुई है, जो नारंगी चमगादड़ जो है ना, जो आजकल ज़्यादा उछल रहे हैं, इनकी मैं डेली वीडियो देख रहा हूँ। ये हर एक टॉपिक पे जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण पे पल रहे हैं। इनकी औकात आज समझ में नहीं आ रही कि क्या हो गई है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह नपुंसक हो गए बैठे हुए हैं, जो इन जैसे गुंडों को, जो देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को जेल में क्यों नहीं डालते ये लोग? इसी तरह का तलवार अगर मुसलमान बांटते तो फिर क्या, किस तरह का माहौल होता? अगर इस देश के अंदर मुसलमान छोड़िए, मैं कह रहा हूँ अगर दलित भी तलवार लेके निकल जाए ना, तो इन लोगों को वो लोग देशद्रोही नजर आते हैं। पर आज जब घर घर तलवारें इन लोगों ने बांटी हैं, तो अमित शाह जैसे लोगों को, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को, मोहन भागवत जैसे लोगों को ये सच्चे देशभक्त नजर आ रहे हैं। जबकि ये देशभक्त नहीं, ये देशद्रोही हैं। इनको तो देश के बाद तड़ी पार भेज देना चाहिए, और इनके इतने चूतड़ों पे लठ मारने चाहिए कि चूतड़ लाल हो जाए बंदर की तरह बिल्कुल।